देश में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा नए मरीज आए। कल के मुकाबले एक दिन में आज थोड़े कम हुए कोरोना के मरीज। एक दिन में 880 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में 92% हुआ रिकवरी रेट। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के सक्रिय मामले। आंकड़ों के मुताबिक अब देश के अस्पतालों में 12,58,000 से ज्यादा लोग भर्ती। देश में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। यूपी, दिल्ली समेत सभी राज्यों में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जारी। देश में कोरोना पर जारी कोहराम के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मौजूदा हालात देखते हुए केंद्र को सीबीएसई के सारे पेपर्स रद्द करने चाहिए। सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल ने टीकाकरण तेज करने की मांग की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 65% आबादी 45 की उम्र से कम की है। जल्द से जल्द सबको टीका लगे, क्योंकि दूसरी लहर में युवा बड़ी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द सभी को टीका लगाना जरूरी है। सीबीएसई परीक्षा पर सरकार जल्द ले सकती है फैसला। केंद्र सरकार और सीबीएसई पर बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का दबाव। परीक्षार्थी, अभिभावक, शिक्षक और नेता परीक्षाओं पर विचार करने की कर रहे हैं मांग। बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू करनी होगी। कई राज्यों ने भी अपनी बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं। यूपी में भी लॉकडाउन की आहट। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को लिखी चिट्ठी। कहा, लखनऊ में हालात बेहद बुरे हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को लिखी चिट्ठी में ब्रजेश पाठक ने कहा, लखनऊ में हालात चिंताजनक। अगर हालात नहीं सुधरे तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। संक्रमित नरेंद्र गिरी से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, यूपी में जो हाहाकार मचा है, बीजेपी सरकार को जवाब देना होगा। टीका, टेस्ट, डॉक्टर, बेड और एम्बुलेंस की कालाबाजारी पर बीजेपी सरकार चुप क्यों है? भारत को कोवैक्सीन, कोविशील्ड के बाद एक और वैक्सीन मिली। एक्सपर्ट कमेटी के बाद डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी दी। स्पुतनिक वी रूसी वैक्सीन है और अब डीसीजीआई के मंजूरी के बाद जल्द रूसी वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएगी। स्पुतनिक वी का भी ट्रायल देश में चल रहा था। कोरोना की लड़ाई में विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। आपात स्थिति में दूसरे देशों की वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर रही है ताकि विदेशी वैक्सीन का भी इस्तेमाल कोरोना की जंग के खिलाफ किया जा सके। WHO की इमरजेंसी लिस्ट में शामिल वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है। देश में सबसे अधिक संक्रमित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आज भी एक दिन में 52,751 नए मामले, 258 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 6,905 नए केस आए। लॉकडाउन के डर से पलायन फिर शुरू हुआ। महाराष्ट्र, दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे हैं मजदूर। महाराष्ट्र से यूपी, बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। रेलवे भी मजदूरों के पलायन पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन मजदूरों से किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील कर रहा है। मुंबई के नालासोपारा में 10 मरीजों की मौत के बाद रिश्तेदारों का प्रदर्शन। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौत। अस्पताल में 3 घंटे में ही 7 मरीजों की मौत हुई थी। रिश्तेदारों की भारी भीड़ और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। विरार महानगर पालिका ने मामले पर सफाई दी। कहा, अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। आरोप बेबुनियाद। अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है। अधिकारी बोले, मरीज जिनकी मौत हुई वो सभी गंभीर थे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत मिलने के बाद मार्केट में उमड़ी भीड़। लोग सामान खरीदने के लिए जुटे। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पुणे के बाजार में दिखी भारी भीड़। कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्रियों के बाद पीएम राज्यपाल और उपराज्यपालों से बात करेंगे। बैठक वर्चुअल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6:30 बजे बैठक करेंगे। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर की जाएगी चर्चा। कोरोना के कहर के बीच आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। कई जगहों पर मंदिरों में बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ी। कोविड गाइडलाइन की उड़ रही है धज्जियां। मिर्जापुर विंध्याचल में नवरात्र मेले में लगी भारी भीड़। कोरोना संक्रमण में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में जुटे भक्त।
नवरात्र से पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झंडेवालान मंदिर बंद कर दिया गया, जबकि कालकाजी मंदिर में एंट्री के लिए बनवाना होगा ई पास। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में कम संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी गई है, लेकिन श्रद्धालुओं के फोन ले जाने पर लगी रोक। माता वैष्णो देवी के दर पर कोविड नियमों की सख्ती के बीच भक्त दर्शन करने के लिए जुटे। वैष्णो देवी आने वाले भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही माता के दरबार में जाने दिया जा रहा है। भोपाल में 6 दिन का कोरोना कर्फ्यू। कल रात 9 से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। नाइट कर्फ्यू के दौरान किराना दुकानों से होम डिलीवरी होगी और सब्जी दूध की बिक्री पर रहेगी छूट। पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, गैस एजेंसी, अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। कोरोना को देखते हुए हरियाणा में भी बढ़ी सख्ती। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू। रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बंगाल के 5वें चरण की वोटिंग से पहले सियासत और तेज हुई। चुनाव आयोग के बैन के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास व्हील चेयर पर बैठकर धरना दिया। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगाया है। ममता बनर्जी अकेले ही धरने पर बैठी हैं। धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई पेंटिंग्स बनाई और दूर से ही अपने समर्थकों को दिखाया। ममता पर लगे बैन को टीएमसी ने काला दिन करार दिया है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर बैन आज रात 8 बजे खत्म होगा। ममता रात 8 बजे के बाद ही 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। बंगाल के दार्जिलिंग में बोले अमित शाह, देश बहुत आगे निकला और दार्जिलिंग पीछे रह गया। शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा, दीदी अब रोक नहीं सकती। बंगाल में बीजेपी सरकार बन रही है। कांग्रेस और टीएमसी ने देश को सिर्फ लूटा है। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली मनाई जाएगी। देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वही का वही रहे। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही। आपका ये राजनीतिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली होने वाली। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली। बारामूला के हंदवाड़ा हाईवे पर बीएसएफ ने नाकाबंदी कर 2 आतंकियों और अलबदर संगठन के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान इनके पास से गोला बारूद और अलबदर संगठन के आतंकियों के लेटर पैड बरामद किए गए। फिलहाल पूछताछ जारी है। यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नोएडा में चेकिंग के दौरान कार से 25 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस ने कार को जब्त कर शक जताया। कहा, पंचायत चुनाव के लिए ले जाई जा रही थी रकम। मामले में आयकर विभाग को सूचना दी गई। वही कैश को लेकर आयकर विभाग की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 36 कार्टन शराब जब्त किए गए। यूपी से लाई जा रही थी शराब। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक पिकअप भी बरामद की गई है। आरोपियों को पहचान लाल बाबू राम और नंदकिशोर प्रसाद के रूप में हुई है। चंडीगढ़ में एक्सिस बैंक से करोड़ों की चोरी से हड़कंप मचा है। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई। बैंक से लगभग 4 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड ने ही वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही सुहाना का रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड सुमित गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एमपी के इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। युवतियों और महिलाओं से दोस्ती कर आरोपी धोखाधड़ी करते थे। मामले में पुलिस ने 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो नाइजीरियन के साथ काम किया करते थे। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिलाएं प्यार के जाल में फंसाती थीं, तो वहीं पुरुष पुलिस की वर्दी पहनकर पीड़ितों को धमकाते थे। सुशील चंद्रा ने बने अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सुनील अरोड़ा की ली जगह। आज से आयोग का पदभार सुशील चंद्रा ने संभाला। कई राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। सुशील चंद्रा के कार्यकाल में चुनाव आयोग गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। आईपीएल में आज कोलकाता के सामने मुंबई की चुनौती। शाम 6:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। कोलकाता ने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ हासिल की थी शानदार जीत। वहीं कल संजू सैमसन की शतकीय पारी के बाद भी पंजाब से नहीं जीत पाई राजस्थान की टीम। आनंद राय की आने वाली फिल्म रक्षाबंधन में नजर आएंगे अक्षय कुमार। सेट से पहली तस्वीर सामने आई। हालांकि कोरोना संक्रमित होने के बाद अक्षय अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। फिल्म राम सेतु की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार कोरोना संक्रमित हुए थे।
अजूबा के 30 साल पूरा होने पर अमिताभ ने शशि कपूर के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट। कहा साल गुजरते गए, सुख की कुछ दुख की, साथ ही चले गए, यादें भर रह गई। अमिताभ की अजूबा 12 अप्रैल 1991 को रिलीज हुई थी। रूस पाकिस्तान में $8 अरब का निवेश करेगा। 9 साल बाद रूस के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा संदेश दिया। पुतिन ने कहा रूस पाकिस्तान को हर तरह की मदद देने को तैयार है। बढ़ते कोरोना के चलते बांग्लादेश में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। सरकार ने कई निर्देश जारी किए हैं। सरकारी प्राइवेट ऑफिस बंद करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और उनके ऑफिस पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब 2 घंटे से कम के घरेलू उड़ानों में नहीं मिलेगा खाना। केंद्र सरकार का फैसला। कोरोना संकट में घटते यात्रियों की वजह से एयरलाइन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। वहीं पिछले 2 हफ्ते में हवाई यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। Realme 8 5G स्मार्टफोन सीरीज का 5G वेरिएंट 22 अप्रैल को लॉन्च होगा। फोन का वजन लगभग 185 ग्राम है। हालांकि 5G वेरिएंट में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जबकि Realme 8 4G में 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। एप्पल आईफोन 11 के लोगो अलाइनमेंट में गड़बड़ी की वजह से 2 लाख का बिका फोन बनाते समय तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लोगो बीच में ना होकर साइड में प्रिंट हुआ, जिसके बाद भी यूजर्स ने खरीदा आईफोन।